भारत सरकार और राज्य सरकारें किसानों की आय बढ़ाने, खेती को आधुनिक बनाने और किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। वर्ष 2026 में भी किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू हैं, जिनका लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिल रहा है। आइए जानते हैं किसानों को मिलने वाली प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में लगभग 700 शब्दों में। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। यह भारत सरकार की सबसे बड़ी किसान योजना मानी जाती है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और खेती के खर्च में मदद करना है। देश के करोड़ों किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के तहत अगर प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़ या तूफान के कारण किसानों की फसल खराब हो जाती है, तो सरकार उन्हें बीमा के माध्यम से आर्थिक सहायता देती है। किसान बहुत कम प्रीमियम देकर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। इससे किसानों को नुकसान की स्थिति में बड़ी राहत मिलती है। किसानों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य हर खेत को पानी पहुंचाना है। इसके तहत ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर और अन्य आधुनिक सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि कम पानी में ज्यादा खेती हो सके। इसके अलावा सरकार किसानों को सस्ती दर पर कर्ज देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसान आसानी से बैंक से कम ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं। इससे किसानों को बीज, खाद और खेती के अन्य सामान खरीदने में मदद मिलती है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना भी शुरू की गई है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद किसानों को हर महीने पेंशन दी जाती है। इससे बुजुर्ग किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है और उन्हें भविष्य की चिंता कम होती है। खेती को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने के लिए सरकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी जमीन की मिट्टी की जांच कराई जाती है और उन्हें बताया जाता है कि उनकी जमीन में कौन सी फसल ज्यादा अच्छी होगी और किस प्रकार की खाद डालनी चाहिए। इससे उत्पादन बढ़ता है और मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहती है। इसके अलावा पशुपालन और डेयरी से जुड़े किसानों के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन चलाया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से पशुपालन को बढ़ावा दिया जाता है और किसानों को पशु खरीदने तथा डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता दी जाती है। सब्जी और फल उगाने वाले किसानों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन भी बहुत लाभदायक योजना है। इसके तहत बागवानी फसलों को बढ़ावा दिया जाता है और किसानों को पौधे, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता दी जाती है। इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खेती को सुरक्षित बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। सरकार समय समय पर नई योजनाएं भी शुरू करती रहती है, ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। अंत में कहा जा सकता है कि भारत में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने और खेती को आधुनिक बनाने में मदद कर रही हैं। यदि किसान इन योजनाओं की सही जानकारी लेकर आवेदन करें, तो उन्हें सरकार से काफी सहायता मिल सकती है और उनकी आय भी बढ़ सकती है।